तो फिर आप लोग क्यों एतराज करते हैं कि जब देखो इमाम साहब घर पे पड़े रहते हैं और हालात इतने खराब होते जा रहे हैं कि मस्जिद के इमाम को तनख्वाह देंगे 4 या 5 हजार बस। मस्जिद के इमाम को बेचारे को तनख्वाह देंगे 4,000 और 5,000 और गुलामी ऐसे करवाएंगे जैसे अब्बा की जागीर को लाके खड़ा कर दिया। यहां पर लोटा क्यों नहीं उठा के रखा, झाड़ू टेढ़ी पड़ी इसको सीधा क्यों नहीं करा, अरे मौलाना साहब इन्वेटर ऑन है इसको ऑफ क्यों नहीं करा, अरे बाहर का पंखा चल रहा था इसको बंद क्यों नहीं करा, बाहर का बल्ब जल रहा था इसको बंद क्यों नहीं करा, अरे वुजू खाने का टंकी बंद होने वाला था आपने बंद क्यों नहीं करा, मस्जिद का दरवाजा खुला रह गया आपने बंद क्यों नहीं करा। अबे तू बंद कर लेता तो तेरे हाथ टूट जाते, इन्वर्टर को तू ऑफ कर देता तेरी टांग टूट जाती। मस्जिद का इमाम किसी के बाप का गुलाम नहीं, मुस्तफा का गुलाम है। आपकी खैरतों को क्या हो गया, मस्जिद के इमाम को अपने अब्बा की जागीर समझने वालों, अपने अब्बा का गुलाम समझ के गुलामी करने वालों, मस्जिद का इमाम मुस्तफा का गुलाम है। और तुम्हारी गैरत को क्या हो गया कि मुस्तफा के गुलाम पर तुम हुकूमत चलाओ, मुस्तफा के गुलाम पर तुम हुकूमत चलाओ। अरे ये मुस्तफा का गुलाम ही है जो अजमेर में नहीं आया था तो कोई जानता नहीं था, लेकिन मुस्तफा का गुलाम अजमेर में आ गया तो कल भी हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहा था और कयामत तक हिंद का राजा हुकूमत करता रहेगा। एक तो तनख्वाह 4,000 5,000, अब मैं अगर जोड़ने पर आ जाऊं ना तो आप हैरत करोगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 सितंबर में यह पास कर दिया है कि हर आदमी भारतीय नागरिक मिनिमम कम से कम 14,000 रुपए सैलरी कमाए। 14,000 सैलरी मिनिमम सुप्रीम कोर्ट ने ये मतलब जो है पास कर दिया है। और अभी आपने अखबारात के जरिए सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, सुना लोगों से देखा भी होगा, इधर उधर सुनने में आया होगा कि दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, जो मस्जिदें वक्फ बोर्ड में हैं उनकी तनख्वाहें 16,000 कर दी, और जो मस्जिदें वक्फ बोर्ड में हैं और मस्जिदों के जो मुअज्जिन हैं उनकी तनख्वाहें 14,000 कर दी, और जो इमाम वक्फ बोर्ड में नहीं है उनकी तनख्वाहें 14 से लेके 12,000 कर दी। और आपकी गैरतों को क्या हो गया, आपकी गैरतों को क्या हो गया। अरे हम इमामों के दर्द, हम इमामों की दुखती हुई रग पे हाथ एक काफिर रख रहे हैं। कुफ्फार मुशरिकीन तो इमामों का दर्द समझ गए, कुफ्फार मुशरिकीन तो इस बात का एहसास कर रहे हैं कि 4,000 5,000 में मस्जिद का इमाम अपना परिवार चलाएगा कैसे। लेकिन अफसोस तुम मुसलमानों की गैरतों पर कि आज तक तुम इमाम के दर्द को अपना दर्द नहीं समझ पा रहे हो। वो काफिर होकर के समझ गया इमामों के दर्द को, और तुम मुसलमान होकर के अपनी ही मस्जिद के इमाम का दर्द नहीं समझ पा रहे हो। तुम्हारे दिलों को क्या हो। और हालत मस्जिद का इमाम बेचारा फातिहा पढ़ने नहीं ना जाए ना तो मर्द औरतों के तक टेढ़े मेढ़े मुंह चलने लगते हैं। आप आपकी कमेटी वाले, मैं बताऊंगी उनको क्या लेने आए हो, चंदा लेने आए हो, मस्जिद के मौलाना को भेजा क्यों नहीं मेरे घर। ये हालात बनते जा रहे हैं। और ये उलमाए किराम बैठे हैं, हमारे पैखरे अखलास व वफा नासिर सुबहानी साहब क़िबला, उस्मान रजा हारूनी, अजीम अनवर साहब, नासिर जिया साहब, ये सब जानते हैं इमामों के साथ क्या हो रहा है। ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है, सब जानते हैं। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मस्जिद का इमाम अगर फातिहा पढ़ने ना जाए तो मुसीबत, और मस्जिद के इमाम ने तुम्हारे बच्चे पर थप्पड़ मार दिया, जरा सख्ती कर दी तो मुसीबत। और एक नई मुसीबत, अगर इतवारी के लिए पैसे मंगवाने भेज दिया तो समझ लो औरतों की तो समझ लो हालत ही बिगड़ जाती है। अच्छा मौलाना आया, जब देखो पैसे पे पैसा बोला।
तुम अपने बच्चे को एक दिन में 10 या 50 रुपए के चॉकलेट, टॉफियां, तमाम चीजें खिला देते हो, और मस्जिद के इमाम जो तुम्हारे बच्चों को अल्लाह रसूल का कलमा सिखाते हैं, हराम और हलाल का सबक देते हैं, कुरान और हदीस की तालीम देते हैं, एक हफ्ते में तुम मस्जिद के इमाम को 10 रुपया नहीं दे सकते। अफसोस है भाई, अफसोस, कितने बड़े अफसोस। तो फिर आप लोग क्यों एतराज करते हैं?